Co-presented by Lux Inferno अंदर सर्दी छू मंतर। नमस्कार, खबर 9 बजे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बताते हैं। एम्बुलेंस और कैंटर की जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद से जहां एम्बुलेंस और कैंटर की जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली है, 2 लोगों की मौत हो गई है। गाजियाबाद से बड़ी खबर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। एम्बुलेंस और कैंटर की जबरदस्त भिड़ंत हुई है। इस भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। एम्बुलेंस और कैंटर की भिड़ंत तस्वीर जहां पर एम्बुलेंस पूरी तरह से 2 हिस्सों में टूटी हुई नजर आ रही है। पीछे कैंटर पड़ा हुआ पलटा हुआ नजर आ रहा है। एम्बुलेंस और कैंटर की जबरदस्त भिड़ंत, इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे की यह तस्वीर है जहां पर यह हादसा देखने को मिला है। 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस जो है वो गलत साइड से आ रही थी और इसी दौरान ये टक्कर, और इस टक्कर के बाद एम्बुलेंस पूरी तरह से 2 हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। और वहीं उन्नाव में डिवाइडर से तेज रफ्तार बाइक टकराई है। हादसे में बाइक सवार पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। लखनऊ से फर्रुखाबाद जा रहा था पुलिसकर्मी और मौत हो गई। लखनऊ पुलिस लाइन में तैनात था पुलिसकर्मी। डिवाइडर से तेज रफ्तार बाइक के टकराने से हादसा हो गया। इस हादसे में बाइक सवार पुलिसकर्मी की मौत हो गई। उन्नाव से यह बड़ी खबर, डिवाइडर से बाइक टकरा गई और बाइक टकराने से यह हादसा, पुलिसकर्मी की मौत हो गई। डिवाइडर से तेज रफ्तार बाइक टकराने से यह हादसा हुआ है। हादसे में बाइक सवार पुलिसकर्मी की मौत हो गई। लखनऊ से फर्रुखाबाद के लिए पुलिसकर्मी जा रहा था और इसी दौरान यह हादसा हो गया। दरअसल बाइक की रफ्तार बहुत ज्यादा थी और बाइक पर नियंत्रण खोने के कारण यह हादसा, और इस हादसे में पुलिसकर्मी की मौत हो गई। और इटावा में दबंगों का कहर देखने को मिला, जहां मेडिकल स्टोर संचालक के साथ मारपीट की गई है। शराब के नशे में दबंगों ने मारपीट की है। मेडिकल स्टोर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज पे देख सकते हैं। मेडिकल स्टोर की तस्वीरें थाना सिविल लाइन क्षेत्र के, जहां पर दबंगों का आतंक देखने को मिला। मेडिकल स्टोर के संचालक के साथ हाथापाई गुंडई दबंगई देखने को मिली है। दबंगों का यह कहर, मेडिकल स्टोर संचालक के साथ मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में थे दबंग और इसी दौरान वो मेडिकल स्टोर पहुंचते हैं, जहां पर मेडिकल स्टोर संचालक के साथ हाथापाई करते हुए नजर आ देंगे। सफेद रंग की शर्ट में और 5 से 6 लोग नजर आ रहे हैं, जिसमें वो हाथापाई मेडिकल स्टोर संचालक के साथ कर रहे हैं। शराब के नशे में धुत होकर ये मेडिकल स्टोर पहुंचे थे और उसके बाद मारपीट करते हुए नजर आए हैं। मेडिकल स्टोर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई है इन दबंगों के द्वारा। और वहीं ग्रेटर नोएडा में गार्ड्स की दबंगई देखने को मिली। जिम्स अस्पताल के गार्ड्स ने मारपीट की है। मरीज के परिवार वालों के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आए ये गार्ड। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जहां गार्ड्स की दबंगई देखने को मिली है। जिम्स अस्पताल के जो गार्ड्स हैं उन्होंने मारपीट की है। मरीज के परिवार वालों के साथ बदसलूकी की गई है। गार्ड्स नजर आ रहे हैं आपको और जो मरीज के परिजन उनके साथ बहस करते हुए गार्ड नजर आ रहे हैं। और उसके बाद यह भी बताया जा रहा है कि इनके साथ मारपीट भी की गई है। जो मरीज के परिजन हैं उनके साथ, परिवार के जो लोग हैं उनके साथ बदसलूकी की गई है गार्ड्स के द्वारा। और ग्रेटर नोएडा के ही दादरी लोहारली टोल प्लाजा पर जाम देखने को मिल रहा है। भीषण जाम में एम्बुलेंस फंसी है। रोजाना टोल प्लाजा पर जाम लगता है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना
करना पड़ता है। दादरी गाड़ी टोल प्लाजा पर एक बार फिर जाम और गाड़ियां जो है वो रेंगती हुई नजर आ रही है। कई किलोमीटर तक ये लंबा जाम जो है देखने को मिल रहा है। 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन हो या ट्रक, सभी गाड़ियां इस जाम में फंसी हुई और रेंगती हुई नजर आ रही है। भीषण जाम में एम्बुलेंस भी फंसी है। रोजाना टोल प्लाजा पर जाम लगता है, जिसकी वजह से यहां से आने जाने वाले हर यात्री को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार देखने को मिल रही है। कई इलाकों में AQI लेवल 700 के पार पहुंच गया। बढ़ते प्रदूषण की वजह से नोएडा प्रशासन का बड़ा फैसला, 8 नवंबर तक शहर के स्कूल बंद रहेंगे। 1 से 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। बढ़ते प्रदूषण की वजह से यह फैसला लिया गया है। साथ ही साथ आउटडोर गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है। 8 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। बढ़ते प्रदूषण की वजह से नोएडा प्रशासन का यह बड़ा फैसला, 8 नवंबर तक शहर के स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। बच्चे जो है वो वहां पर स्कूल नहीं जाएंगे। हालांकि 1 से 8वीं तक के स्कूल ये बंद रहेंगे। बढ़ते प्रदूषण की वजह से यह फैसला लिया गया। साथ ही साथ आउटडोर जो गतिविधियां बच्चों के लिए करवाई जाती थी उन पर भी रोक लगा दी गई है। 8 नवंबर तक अब ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगी। गाजियाबाद में भी प्रदूषण का कहर देखने को मिला। एयर क्वालिटी इंडेक्स 373 के पार पहुंच गया है। स्कूल जाने वाले बच्चों को ज्यादा परेशानी जो है वो उठानी पड़ रही है। गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है। दिवाली के बाद से लगातार जो है वो प्रदूषण देखने को मिल रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए 373 के पार है गाजियाबाद में, जिसकी वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों को ज्यादा परेशानी हो रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो 373 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है, जिसकी वजह से बच्चों को ज्यादा परेशानी हो रही है। जो स्कूल जाने के लिए बच्चे निकलते हैं उनको ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। गाजियाबाद में भी प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है। आंख में थोड़ा धुंधला सा होता है, आंख चलन होती है, तो नशे में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। दूर तो कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन कर दे रहे हैं। तो पॉल्यूशन हम लोग सुबह स्कूल जाते हैं तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता, आंख होता है, जलन होती है, कुछ देख भी नहीं पाता। तो धुंध छाया हुआ है और आंखों में जलन हो रही है, तो इसमें दिक्कत आती है बच्चों को ढूंढने में। बाकी वायु प्रदूषण सुधरे, सरकार इसका प्रयास करे। दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर बढ़ता जा रहा है। जीआरएपी 4 लागू होने के बावजूद भी सुधार की कोई गुंजाइश दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की स्थिति बेहद खराब बनी हुई। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 373 के पार बना हुआ है। स्कूल जाने वाले बच्चे आंखों में जलन से परेशान हैं। वहीं पेरेंट्स बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। तो बढ़ते प्रदूषण के बीच जीआरएपी 4 लागू किया गया है। प्रदूषण से स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। गाजियाबाद के AQI लेवल की बात की जाए तो 373 के पार पहुंचा है। पेरेंट्स बच्चे जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। आंखों में जलन और विजिबिलिटी की भी दिक्कत। AQI 373 के पार गाजियाबाद में। दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर बढ़ता जा रहा है। और कानपुर का रुख करते हैं, जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, अगर कानपुर की बात की जाए, जिस तरह की तस्वीर गाजियाबाद में भी देखने को मिली, कानपुर की बात की जाए वहां पर AQI लेवल क्या है, साथ ही साथ आसपास के जिलों की भी अगर आपको AQI लेवल की बात की जाए, वहां पर अभी जो चीजें देखने को मिल रही हैं, कोई सुधार की गुंजाइश दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की भी स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। कानपुर की स्थिति कैसी है?
देखिए आशीष, अगर हम कानपुर की बात करें तो एक समय वो भी था जब ये कानपुर को देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया गया था। और अगर हम आज की बात करें तो सबसे पहले हम आपको नजारे दिखा देते हैं, क्योंकि हम जहां पे मौजूद हैं वहां से पूरा शहर नजर आ रहा है और आप दूर तक धुंध की पूरी छाया यहां पे देख सकते हैं। एक चादर से बिछी हुई है। और मैं आपको आशीष ये बता दूं कि ये वो इलाका है कानपुर शहर का जो सबसे ज्यादा पॉश माना जाता है। यहां पर कॉमर्शियल व्हीकल्स अलाउड नहीं है। उसके बाद धुंध का ये नजारा है। जब हमारी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बात हुई थी तो भी उन्होंने ये बताया था कि कानपुर में जाड़ों के समय में भी फॉग की जो स्थिति है वो एक्चुअल में फॉग नहीं होता है, वो ज्यादातर प्रदूषण होता है, जिसकी वजह से वो फॉग जैसा प्रतीत होता है। और यही आप इस समय भी देख सकते हैं। पूरा का पूरा शहर आपको यहां से दिख रहा है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरी एक धुंध की छाया इस पे पड़ी हुई है। इसके साथ ही साथ एक बात कही जाती है कि जहां पे पानी होता है वहां पे प्रदूषण काफी कम होता है। मैं यहीं से आपको गंगा का वो नजारा दिखाता हूं जहां पर गंगा होने के बावजूद कि कितना ज्यादा धुंध छाई हुई है। आप देख सकते हैं आशीष, ये बिल्कुल ठीक सामने आपको गंगा दिखाई पड़ रही है और यहीं पे पूरा धुंध छाया हुआ है। एक तरह से कहा जाए तो अभी नवंबर का महीना है, सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मात्र 50 मीटर से भी ये नजारा देख नहीं पा रहे हैं धुंध की वजह से। तो अगर AQI लेवल की बात करें तो सबसे बड़ी बात आशीष ये है कि जिस समय दिन का समय होता है उस समय AQI लेवल कम हो जाता है, उस समय मॉडरेट हो जाता है, तकरीबन 250-300 के आसपास बना रहता है। लेकिन अगर हम कल रात की बात करें 9 बजे की, तो उस समय AQI लेवल ने 400 का आंकड़ा पार कर दिया था और आज सुबह 6 बजे भी तकरीबन 435 था। हालांकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो 4 स्टेशन लगे हुए हैं उन चारों में यही स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ, जो नेहरू नगर का एरिया है वो 400 के ऊपर है। इसके साथ ही साथ जो 2 अन्य एरिया हैं वो भी 400 का आंकड़ा छू रहे हैं। जी आशीष। और आमिर भी हमारे साथ दिल्ली से बने हुए, आमिर का रुख कर लेते हैं। आमिर, दिल्ली की अगर बात की जाए, AQI को अगर समझा जाए तो 400 से और 500 के बीच में बेहद खतरनाक माना जाता है जो वायु गुणवत्ता है। दिल्ली की AQI लेवल क्या है, साथ ही साथ क्या तैयारी है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, क्या फॉगिंग कराई जा रही है? देखिए, सारी चीजें मैं आपको बताता हूं A to Z। क्या है अभी स्थिति दिल्ली की? दिल्ली इस समय गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। मैंने मास्क नहीं पहना है क्योंकि अभी N95 भी मास्क इस समय काम नहीं कर रहा है। और दिल्ली के जहां पर मैं खड़ा हूं ये दरअसल कर्तव्य पथ है। और पहले कर्तव्य पथ का आपको नजारा दिखाता हूं, फिर बताते भी चलता हूं। कर्तव्य पथ पे आप देखिए, आपको बिल्कुल करीब से, मैं ज्यादा दूर नहीं हूं, लेकिन आपको राष्ट्रपति भवन नहीं दिखाई दे रहा होगा। लोग बड़े संख्या में सैलानी यहां आते हैं। AQI लेवल जो है यहां पर करीब 472 तक पहुंच चुका है। आप समझ सकते हैं कि 472 कितना ज्यादा खतरनाक स्तर होता है। दूसरी तरफ आपको हम अब तस्वीरें दिखाएंगे, जो तस्वीरें आपको इंडिया गेट की तरफ ले चलेंगी। ये दरअसल कर्तव्य पथ है और यहां पर सुबह मॉर्निंग के समय में काफी लोग वॉक करते हैं। अभी इस समय लोग ऑफिस के लिए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये प्रदूषण जो है काफी ज्यादा खतरनाक है। और यहां पर जो डिसीजंस लिए गए हैं दिल्ली की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें यह कि जो एंट्री है खासतौर पर डीजल वाहनों की, उसको रोक लगा दी गई है। आज एक अहम बैठक जो है ग्रैप की होने जा रही है। उस बैठक में कई ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं, जैसे ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने के लेकर के फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा जो दिल्ली सरकार की तरफ से, और इसके अलावा जो पोल्यूशन कर्व करने के लिए कहीं ना कहीं छिड़काव जो है वो बड़े स्तर पर शुरुआत उसकी की जा सकती है। लेकिन दिल्ली बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि अभी तक एक तरह से राज्य सरकार पर निशाना साधा है और ये कहा है कि अभी तक ये फैसला क्यों नहीं किया गया कि स्कूल बंद किए जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तत्काल प्रभाव से जो है स्कूल बंद किए गए। खासतौर पर अगर ग्रेटर और नोएडा की बात करें तो स्कूल को बंद कर दिया गया है 8 तारीख तक। चूंकि लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा इस समय खतरनाक स्तर जो है वो बना हुआ है और बच्चों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के फैसले लिए गए हैं। दिल्ली सरकार आज कुछ अहम फैसला ले सकती है, LG के साथ बैठक हो सकती है, यह भी बताया जा रहा है। और जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, क्या उससे अब स्थिति को रोका जा सकता है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको ये स्थिति पहले तय करनी चाहिए थी और प्रदूषण स्टार्ट होने से पहले बिल्कुल मेरा सवाल यही उठता है कि कहीं ना कहीं अंदाजा होता है कि दिवाली के बाद प्रदूषण का लेवल हमें देखने को मिलता है, चाहे वो दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश। ऐसे में तैयारी पहले से क्यों नहीं थी दिल्ली सरकार की तरफ से अगर बात की जाए?
यही सवाल है कि लगातार दिल्ली सरकार कहती रही है कि हम प्रदूषण को कर्व करने को लेकर के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, लेकिन पराली की वजह से ऐसा हो रहा है। पराली पंजाब में और हरियाणा में जलाई जाती है बड़ी संख्या में। देखा गया है कि जो चूंकि मानसून जो था खासतौर पे थोड़ा डिले था, अगर हम अक्टूबर पहले हफ्ते की बात करें तो उधर बारिश हुई थी, इस वजह से आपको पराली जलते हुए नहीं दिखाई दी। लेकिन बाद में बताया गया, जो CEEW की रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आखिरी वक्त में करीब 200% में पराली जलाने का इजाफा हुआ है। खासतौर पर अगर हम पंजाब की बात करें तो इस बात को लेकर के राजनीति जरूर हो रही है, लेकिन सोल्यूशन क्या है इस पर कोई बातचीत नहीं कर रहा है। सब एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन प्रदूषण का लेवल अब इस तरह से बढ़ चुका है दिल्ली में कि गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। अगर हम ऊंचाई से फ्लाइट से अगर दिल्ली को देखें तो ऐसा लगता है कि कोई गैस चैम्बर है, लेकिन अगर आप यहां पर जाएंगे घूमने के लिए, मूवमेंट करेंगे, दिल्ली घूमने के लिए तमाम लोग आते हैं, उन सैलानी जो आते हैं उनका कहना है कि यहां पर प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये स्थिति अब दिल्ली की हो चुकी है और इसको रोकना अब इस समय बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रदूषण का लेवल अपने खतरनाक लेवल के पार पहुंच चुका है। जहां पर पोल्यूशन का लेवल 0 से 60 जो PM 2.5 है माना जाता है कि बेहतर माना जाता है कि ठीक है, कंडीशन ठीक है, लेकिन आज के समय में 500 के पार पहुंच चुका है PM 2.5। और बिल्कुल कानपुर का रुख कर लेते हैं। कानपुर से हमारे संवाददाता अनुराग बने हुए हैं। अनुराग, कानपुर की अगर बात की जाए तो वहां पर किस तरह की तैयारी है? ऐसे में जो जिस तरह के पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, क्या प्रशासन इस बाबत कोई मीटिंग या कोई कदम ऐसा उठा सकता है जिसमें बच्चों की छुट्टी कानपुर में की जाए? क्योंकि इधर नोएडा और ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद साइड देखा गया है। देखिए आशीष, कानपुर को लेकर यहाँ का जो प्रशासन है वो काफी संजीदा है, क्योंकि लगातार प्रदेश सरकार जो है उसकी भी नजर बनी हुई है सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर होने की वजह से। और यहाँ पे मेट्रो का भी काम चल रहा है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो सड़कों का निर्माण है वो भी हो रहा है। और जैसा कि CM योगी ने कहा भी था कि 15 नवंबर तक सारी सड़कें बनानी है, तो उसका कार्य भी चल रहा है। तो इन सबको देखते हुए कहीं प्रदूषण की स्थिति हाथ से बाहर न निकल जाए, इसके लिए भी काफी तैयारी हो रही है। और अभी न्यूज स्टेट पे सबसे पहले मैं एक खबर दे देता हूं कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने NHAI को और गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई को दोनों को नोटिस जारी कर दिया है। इसीलिए NHAI को नोटिस जारी किया है इस बात को लेकर कि वो यहां पर जो भी अपना कूड़ा का डंप है उसको वहां से हटाएं और जो उनकी सड़कें हैं जो NHAI के अंडर में आती हैं उसके किनारे किनारे उसका छिड़काव करें ताकि वहां से प्रदूषण न बढ़ पाए। जी ठीक है अनुराग और आमिर, आप दोनों का बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब देखने वाली बात होगी क्या दिल्ली में ऑड इवन फिर से लागू होता है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।